तो आज हम फिर अपने YouTube चैनल प्रदीप कुमार बिश्नोई पर आपका स्वागत करते हैं और साथ में आज हम तैयारी करेंगे या बात करेंगे सरसों की। सरसों आप सभी बच्चे जानते होंगे कि सरसों एक रबी ऋतु की रबी सीजन की तिलहनी फसल है। तेल वाली तिलहनी फसल का मतलब तेल वाली तिलहनी जिससे तेल प्राप्त होता है उसकी फसल है, जिसे हम अक्टूबर से सितंबर लास्ट तक बुआई करते हैं और अक्टूबर माह तक बुआई करते रहते हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर हमारी धान की कटाई देरी से होती है तो हम इसकी नवंबर में भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सरसों जो हम नवंबर में बोते हैं उनकी कुछ प्रजातियां अलग होती हैं, तो वो लेट सोइंग होती है उसकी, वो उसी कंडीशन के लिए तैयार की गई है। उनका पकने का टाइम भी ज्यादा। लेकिन यदि हम पीली सरसों की बात करते हैं तो ये हमें हर हालत में अक्टूबर 15 अक्टूबर तक बो देनी चाहिए। आप जानते हैं कि सरसों का तेल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि सरसों के तेल में या उसकी खली में एक अलग तरह की खुशबू आती है? जानते हैं? वो खुशबू या वो चरपराहट जो होती है उसी के हिसाब से जितनी किसी में ज्यादा चरपराहट है तो उसमें एक अवयव होता है। और ये कंपटीशन में काफी सवाल पूछा जाता है कि सरसों के तेल में विशेष जो गंध या चरपराहट होती है वो किस कारण से होती है। या सरसों की खली को जब जानवरों को खिलाया जाता है तो उस खली को जब हाथ से मिलाया जाना चाहेंगे तो मिलाने के बाद हाथ में जलन जैसी महसूस होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है यूरेसिक एसिड, यूरेसिक अम्ल। एक यूरेसिक एसिड होता है, यूरेसिक एसिड होता है जिसकी वजह से ये जिसमें जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतनी ही गुणवत्ता सरसों की खाने के हिसाब से कम अच्छी मानी और इसकी मात्रा कम है तो गुणवत्ता अच्छी है। यूरेसिक एसिड की मात्रा ज्यादा है तो गुणवत्ता कम है। जिन वैरायटीज में यूरेसिक एसिड बहुत कम होता है तो उन वैरायटीज के लिए नाम दिया गया है डबल जीरो वैरायटी। तो ऐसी वैरायटी जिनमें यूरेसिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है तो उन वैरायटीज को डबल जीरो या जीरो, जितने जीरो बढ़ेंगे उतनी ही यूरेसिक एसिड की मात्रा कम होगी। डबल जीरो बहुत कम, सिंगल जीरो ज्यादा, ठीक है ना। इस हिसाब से जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतनी यूरेसिक एसिड की मात्रा कम होगी जाएगी। तो ये गुणवत्ता से जुड़ी हुई चीज है। अब हम सरसों को जब बोते हैं तो सरसों को दो तरीके से गांव में बोया जाता है। बताओ कौन कौन से तरीके से बोया जाता है? सर एक तो ऐसे ही पानी भर के बो देते हैं, पानी भरा उसमें उठा के ऐसे बो के जुताई करवा दी। एक जुताई भर के बोते हैं और एक जुताई करवाने के बाद उसे उसमें उठाने के बाद फिर उसमें बो के पटेल लगा देते हैं। वेरी गुड। और कोई तरीका हम पहले पलेवा करते हैं खेत का और फिर जुताई करके सरसों को बोते हैं। दूसरा तरीका, धान के काटने के बाद अक्सर खेत में इतनी नमी बनी रहती है कि यदि उसकी जुताई कर दी जाए तो सरसों के अंकुरण के लिए जितनी नमी चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए उतनी उस धान के खेत में नमी होती है तो सरसों डायरेक्ट ऐसे हो जाती है। ठीक, लेकिन हमेशा सरसों को बोना चाहिए लाइन सोइंग, लाइन में बुआई करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? लाइन में बुआई करनी चाहिए। और लाइन में जब बुआई करेंगे तो फिर लाइन की दूरी होगी। कितनी दूरी होनी चाहिए लाइन की? एक होती है हमारी कि हम 30 सेंटीमीटर, कुछ लोग कहते हैं 45 सेंटीमीटर। अब जिस प्रजाति या जिस वैरायटी की लंबाई या ऊंचाई और उसकी शाखाओं में बहुत कम शाखाएं बनेंगी तो उनको हम
30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की दूरी पे। और जिनका थोड़ा आकार बड़ा होगा तो उसको हम 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं। लाइन। तो क्या तरीका अपनाते हैं? पहले तो बैल होते थे तो किसान उससे जुताई करता था और बैल से बहुत दिया करता था। अब बैल तो है नहीं तो किसान क्या करते? बखेरते। उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। कास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बीज को सीधे बखेरा जाता है। बखेर देते हैं खेत में। लेकिन इसकी बहुत समस्याएं हैं। इसकी समस्या सबसे बड़ी है कि आप इसमें खरपतवार प्रबंधन कर ही नहीं सकते। यदि आपको घास निकालनी है तो चलोगे कहाँ? सर क्योंकि रास्ता तो कुछ होगा नहीं। मेरा ही बनाएंगे। लेकिन लाइन अगर सोई है, लाइन में बोया, लाइन में बोया, लाइन में बोया, तो अगर यहाँ खरपतवार है तो आप बीच में या तो दवाई छिड़क सकते हो, आप खुरपी से निकाल सकते हो, आप कस्सी से निकाल सकते हो, मतलब कोई तरीका आप अपना सकते हो। लेकिन अगर बखेर के बोया है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोया है, तो खरपतवार नियंत्रण करना बहुत टेढ़ा काम है। पैसे भी लगते हैं लेबर में और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो अच्छा एक बात बताइए, अगर खरपतवार प्रबंधन ना किया क्या नुकसान है? सर फसल हमारी खराब हो जाएगी बिल्कुल। क्यों खराब हो जाए? सर क्योंकि खरपतवार जो उसमें नमी होगी या फिर जो भी हम खाद डालेंगे वो खरपतवार ज़्यादा यूज मिलेंगे और हमारी फसल को कम देंगे। देखिए खरपतवार भी तो पौधा है। यस सर। तो वो पौधे की क्या जरूरत है? नमी चाहिए उसको, है? खाद उर्वरक चाहिए उसको, और उसको क्या चाहिए? जगह। उसको जगह भी चाहिए, यस खाद चाहिए, नमी चाहिए। अब पानी लगाया तो वो खरपतवार ने ले लिया, हमारी फसल को कम पानी मिलेगा। हमने उर्वरक दिया था तो वो खरपतवार ने अपनी जरूरत में ले रहे, तो ज्यादा होंगे तो वो लेंगे। तो क्या होगा? इन तीन चीज के लिए कंपटीशन हो जाएगा। क्या होगा? कंपटीशन। तो जब पौधों में प्रतियोगिता होगी तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी वही जीतेंगे। खरपतवार ज्यादा होते हैं, यस सर। वो कंपटीशन करेंगे। और एक आएंगे लिए और प्रकाश भी लो। अगर मान लीजिए सब छोटी है, घास बड़ी है तो सर वो सब प्रकाश ही नहीं मिल पाएगा। प्रकाश ही नहीं मिलेगा। जब लाइट ही नहीं मिलेगी तो खाना बनेगा कैसे? खाना कैसे बनता है पौधों में? सर प्रकाश की पत्ती संश्लेषण के द्वारा खाना बनता है। ठीक है। तो जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनता है एक बार, तो फिर कैसे हो? हमें खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो खरपतवार प्रबंधन तब कर सकते हैं जब हम लाइन वाइज नहीं बोएंगे। तो सरसों को लाइन में बोने के लिए हम तरीका क्या अपनाएं? आसान। तो तरीका ये है, जैसे आप खेत की जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर में आखिरी जुताई जब करते तो हम कल्टीवेटर चलाते हैं। और कल्टीवेटर में खुरपियां होंगी। कितनी खुरपियों में कल्टीवेटर ज्यादातर देखेंगे गाँव में आपने? 9, 11, 13, 16, 17 ऐसे देखे ना। तो जितनी भी आपकी खुरपियां यहाँ पर देखा कितनी दूरी का होती है? अच्छा बैल वाले कल्टीवेटर भी होते हैं तो ट्रैक्टर वाले कल्टीवेटर भी होते हैं। तो कल्टीवेटर भी इस तरह का होती है ना, होगी नहीं होगी? तो अगर मान लीजिए ये 6-6 इंच की दूरी है और हमें 6 इंच का मतलब 15 सेंटीमीटर। यस सर। तो हम क्या करें कि खुरपी से ट्रैक्टर से कल्टीवेटर को सीधा चला दें, आराम से चलाएं धीरे धीरे, जिससे कि नाली बनती चले। इस नाली में हमने बुआई कर दी बीज की, इसको खाली छोड़ दिया, इसमें बुआई कर दी, इसको खाली छोड़ा, इसमें बुआई कर दी। आसान काम है। फिर ट्रैक्टर तो चलेगा ही खेत में, जुताई भी होगी, बस ट्रैक्टर सीधी में चले, इससे लाइन सीधी बन जाएगी। इतना ही काम करना। एक लाइन छोड़ के हर एक दूसरी लाइन को बोते और फिर बो सकता कोई भी आदमी। लेकिन सरसों बोने से पहले बीज का क्या करना चाहिए आपको? बीज उपचार। इससे क्या लाभ होगा? बीज उपचार से क्या लाभ? सर जो पौधों में बीज के द्वारा जो बीमारी लग सकती
की थी उन बीमारियों का निवारण होने से पहले ही हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा किससे करते हैं हम? फफूंदी नाशक। नाशक, फंजीसाइड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंजीसाइड। फंजीसाइड दो शब्दों से मिलकर बना, फंगस से फंजी और साइड्स का मतलब मारने वाला, जो फफूंदी को मारने वाला हो ऐसा रसायन क्या कहलाएगा? फंजीसाइड। तो कौन कौन से हमको बाजार में मिलते हैं? कार्बन डीजल मिलता है, कार्बन डीजल, बाविस्टीन मिलता है और कार्बन डीजल, बाविस्टीन और बताइए हीरा मिलता है और ये सब बाजार में मिलती है। तो जो आपको आसानी से उपलब्ध हो उनमें से बीज की जरूरत के हिसाब से आमतौर से क्या होता है कि 1 किलो बीज के लिए 2 से 2.5 ग्राम तो बहुत थोड़ा सा पैकेट मिलाइए, छोटा वाला, पानी में घोलिए, बीज उसमें डाल दीजिए, फिर निकाल लें, सूख जाए बीज, जाके बुआई कर दीजिए। तो बहुत थोड़े से पैकेट, लेकिन उससे लाभ होता है। ये कई सारी बीज में जो बीमारी थी वो फिर सरसों में नहीं आएगी। तो हम बीज उपचार कर लेंगे उसका। ठीक, लाइन में बोलने से एक समस्या खत्म हो जाएगी कि हमें खरपतवार कम से कम जमेंगे खेत में। अब क्या करें? अब बुआई हो गई हमारे खेत में, तो बुआई के बाद क्या करना होगा? पानी लगाना। जब बुआई हो गई तो बुआई के बाद हमें सबसे पहले क्या करनी होती है? मेड़बत्ती करनी होती है। भाई सरसों बोने के बाद ही तो मेड़ बनाते हैं खेत में। कहाँ से बनाते हैं मेड़? फावड़े से। कुछ लोग फावड़े से बनाते हैं, ट्रैक्टर से। वो लकड़ी का होता है। क्या होता है लकड़ी का? इस तरह का एक डंडा सा होता है, उसमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनी होती है, होती है और इसमें छेद होता है फिर, और उसमें छेद में क्या होती है? रस्सी बनी होती है, बनी होती है रस्सी। एक आदमी रस्सी को खींचता है और दूसरा आदमी उसको दबाता है और वो मेड़ बनाते हुए ऐसे ही होता है। इससे फायदा क्या होता है? फावड़े से गहराई की मिट्टी आती है और इस रीज मेकर से मिट्टी बहुत ऊपर की आती है, तो मेड़ सरसों खराब नहीं होती। तो आज सरसों बोई, दिन में सुबह के टाइम मान लीजिए सरसों बोई, तो शाम से मेड़ लगाने का काम शुरू और फिर कल या आज शाम को अगर मेड़ भी लग सकती है तो आज शाम को आप फफूंदी खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी जिसे हम बोलते हैं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड क्या होते हैं? हर्ब जो हरे पौधों को, मुलायम पौधों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसका प्रयोग करें। तो जैसे ही हमने आज बुआई करी और आज शाम को हम स्प्रे करें, तो कौन सी दवाई लेते हैं हम इसके लिए? पेंडिमेथिलिन। खरपतवार नाशी होता है, इसको हम लेते हैं वो पूरे खेत में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते समय पर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम चलें तो हम खरपतवार नाशी जहाँ लिखा होगा उस जगह ना चले। क्या समझे इसका मतलब? कि अगर हम चल यहाँ रहे हैं तो हम स्प्रे करेंगे यहाँ, ठीक है? जब अगली बार आएंगे तो हमारा स्प्रे इधर होगा तो हम हिसाब से करके चलेंगे। मतलब हम स्प्रे वाली जगह से हमेशा अलग रहेंगे। क्यों? कि अगर स्प्रे वाली जगह के ऊपर हम चलेंगे तो जहाँ हमारे पैर हैं वहां वो दवाई से मिट्टी चिपकेगी, पानी होगा और वो मिट्टी हमारे पैर पे लगेगी तो पैर में भी इंफेक्शन होगा, उतनी जगह में घास जमाएगी जितनी जगह में पैर भी लगेगी, ठीक है? तो इस प्रकार अगर पेंडिमेथिलिन का हम स्प्रे कर लेते हैं तो ये हमारी एरिया के हिसाब से होता है, जितनी ज्यादा एरिया है उस हिसाब से दवाई की जाती है, ठीक? लगभग 80% के आसपास 65% से 80% तक घास जमते समय ही पेंडिमेथिलिन के प्रभाव से खत्म हो जाती है। तो ऐसे खरपतवार नाशी को जो खरपतवार और फसल के जमने से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री इमरजेंस
जेल टाइप हर्बिसाइड कि ये फसल के जमने से या खरपतवार के जमने से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं और बस जैसे ही खरपतवार का बीज जमेगा ये तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया खरपतवार प्रबंधन। अब क्या करें हम, सिंचाई का प्रबंधन। अब सरसों जमेगी, सरसों जमेगी तो सबसे पहला काम सरसों में जमने के बाद होता है उसकी थिनिंग करना। क्या काम होता है? थिनिंग करना। थिनिंग, थिनिंग हिंदी में बोलते हैं इसको बिरलीकरण। बेगरा बेगरा करना। अगर कोई चीज घनी चल के आई है तो उसको थोड़ा दूर कर देना। ये कैसे होगा बेटा? ये होता है जब मान लीजिए सरसों यहाँ भी जमी, ये सब सरसों के पौधे जमे। अब इतने पौधे एक साथ जमे तो फिर कम तो होगा, तो इसमें जो सबसे कमजोर वाले हैं उन सबको हम काट देते हैं। तो अब एक पौधा ये हुआ, एक पौधा ये हुआ। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ भी थे जमे पौधे, ये पौधे कमजोर थे या मान लीजिए अच्छे भी थे, लेकिन हमें तो इसको रखना, इनको काटना है। तो इस प्रकार एक पौधा ये रह गया, एक पौधा ये रह गया। तो पौधे से पौधे की दूरी हम 10 सेंटीमीटर से लेके और 12 या 15 सेंटीमीटर तक प्रजाति के हिसाब से तय कर लेते हैं। बाकी को 2 बार में, एक बार में नहीं उखाड़ते। कितनी बार में उखाड़ते? 2 बार में। क्योंकि एक बार में उखाड़ेंगे तो बराबर वाले की जड़ भी हिल जाएगी, वो भी सूख जाएगा। तो पहले नंबर पे सबसे खराब वाले, और फिर दूसरे नंबर में जब वो कम रह गए तो उनमें जो अच्छे उनको छोड़ते हैं, खराब को निकाल के दूरी मेंटेन करते हैं। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है और ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि थिनिंग किस पे किया जाता है। तो अगर वहां सरसों ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है सिंचाई। अब जब सरसों के पौधे अपनी जितनी होनी चाहिए तो उतने खेत में है, अब ये बड़ा होना शुरू होंगे। तो आमतौर से बताइए, धान की अगर हमने सिंचाई नहीं की, पलेवा नहीं किया था, तो कितने दिन बाद पानी की आवश्यकता महसूस हो जाएगी? 15 से 20 दिन बाद। तो बस जैसे ही लगे कि मिट्टी में पानी की नमी कम हो गई है तो हमें और हमारी फसल पे लक्षण क्या दिखाई देंगे? पौधे मुरझाने लगे, है ना। मिट्टी खुश्क दिख जाएगी, वो पता चल जाता है आपको देख कर। तो हल्की सिंचाई, बहुत हल्की सिंचाई हम आमतौर से जब पौधे में 2 से लेकर 4 पत्ती आ गई तब सिंचाई की जरूरत पड़ती है पहली बार। और दोबारा सिंचाई की जरूरत जब पड़ती है जब पौधों में फूल आने वाला होता है, तब भी बहुत हल्की। लेकिन अक्सर उस समय बरसात हो जाती है। अगर बरसात हो जाए और मिट्टी को पानी की आवश्यकता नहीं है, दिख रही है, तो आप सिंचाई ना करें। या आपको लगता है कि थोड़ा पानी कम है लेकिन मिट्टी में नमी भी है, लेकिन फसल को पानी की जरूरत है, तो आप जैसे स्प्रे करते हैं टंकी से, ऐसे ही आप टंकी में सादा पानी भरिए और फसल पे स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय सादा स्प्रे कर दीजिए। इसके 2 लाभ होंगे। एक तो खेत में कोई दिक्कत है तो आपको पता चल जाएगी, और हमारी फसल को जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि उस टंकी का स्प्रे करने वाली टंकी का प्रयोग हम केवल दवाई के लिए नहीं, खाद छिड़कने के लिए भी कर सकते हैं, पानी देने के लिए, क्योंकि इसको पानी की बहुत है। अब तीसरी अवस्था आपकी है पानी की, जब सबसे ज्यादा पहली आई जब 2 से 4 पत्ती, दूसरी आई जब शाखाएं बनती है, यानी कि फूल बनने से शाखाएं बनती। अब तीसरी अवस्था आएगी जब फूल बन के खत्म हो गया, हली बननी शुरू हो गई है, तब फिर एक हल्की सिंचाई की जरूरत है। और अक्सर ऐसा होता है कि उस समय फिर बरसात हो जाती है, तो कभी कभी सरसों में हमको कोई भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई और मिट्टी भी खुश्क है तो हमें बहुत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। हो गया। अब क्या करें? अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को
लेके आएंगे अगली बार। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि खरपतवार का तो हमने पढ़ लिया है कि कीड़े सरसों में कौन कौन से कीट और बीमारी लगती हैं और इसका उर्वरक प्रबंधन, इन 3 चीज को पढ़ेंगे। जो बच्चों के आपके क्वेश्चन है आप लेके आइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन को, उसका जवाब आपको ऑनलाइन। थैंक यू।